हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम इस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि चाइनीज़ जो कंपनी है स्मार्टफोन्स की इंडिया में, वो ऑल टुगेदर इंडिया को छोड़ने की बात कर रही है और कंट्रीज़ देख रही है जहां वो अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप एस्टैब्लिश कर सके। रीजंस क्या हैं इसके पीछे? ये जो जानकारी है ये चाइनीज़ स्टेट मीडिया ने दी है। तो बेसिकली एक तरीके से ये इंडिया को डराया गया है कि हम ना ऑल टुगेदर अपना सेटअप ही लेके चले जाएंगे यहाँ से। ऐसा बोलने के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल। न्यूज़ ये है कि इंडिया बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन कर रही है कंपनीज पे। क्रैकडाउन का मतलब होता है जब आप कुछ मेजर्स लेते हैं रेस्ट्रिक्ट करने के लिए किसी चीज़ को, तो काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि शाओमी, वीवो, ओप्पो पर। तो इसलिए कंपनीज इंडिया से एग्जिट कर लेंगी, ऐसा वहाँ की मीडिया का कहना है। एंड इवन इंडिया के रिप्लेसमेंट में उन्होंने इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया जैसी कंट्रीज़ को पोटेंशियल ऑप्शंस माना है कि हम अपने जो सेटअप है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश करेंगे। ओप्पो के तो ऑलरेडी प्लान भी बताए गए हैं कि इजिप्ट में वो $20 मिलियन का अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे, जिसको कि इस आर्टिकल ने बोला कि ये एक पेस सेटर होगा फॉर चाइनीज़ फ़ोन मेकर्स। एक चाइनीज़ एग्जीक्यूटिव ने बताया कि पहले कंपनीज बाइलेटरल टाइज कैसे हैं उस कंट्री के साथ वो इवेल्युएट करेगी, मार्केट पोटेंशियल देखेगी, पॉलिसीज देखेगी, लेबर कॉस्ट देखेगी, उसके बाद जो प्लांट है वो वहाँ पे सेटअप करेगी। अब जो स्टेटमेंट दी गई है कि इंडिया ने भैया ऐसा क्या किया है कि आप ऑल टुगेदर इंडिया को छोड़ ही देना चाहते हैं, तो ये बोला गया है कि चाइनीज़ जो ब्रांड्स है स्मार्टफोन के, उनको ऐसी सेंस आई है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको स्क्वीज़ करा जा रहा है, मतलब उनको रेस्ट्रिक्ट करा जा रहा है। कैसे कि गवर्नमेंट बार बार कोई भी मेजर लेके आती है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगा देती है और बेसिकली इंडिया अपना जो डोमेस्टिक कंपनीज कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाना चाहता है और इसकी वजह से वो हमारी जो कंपनीज हैं उनको स्क्वीज़ कर रहे हैं। एंड ये ऑफ कोर्स हमारी मार्केट के लिए, हमारी कंपनीज के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम इंडिया को ऑल टुगेदर छोड़ ही देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि इंडिया ने ऐसा करा क्या है कि चाइनीज़ जो कंपनीज है या फिर चाइनीज़ स्टेट मीडिया ने ये स्टेटमेंट दी है। तो देखो भाई, इंडिया के क्या क्या एक्शंस रहे हैं रिसेंटली चाइनीज़ कंपनीज़ को लेके। सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी शाओमी, वीवो, ओप्पो इन मेकर्स पे कि आप टैक्स इवेजन कर रहे हो, तो इस पर इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई थी। तो ये इनको ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई। दूसरा, सबको पता है हमने 300 चाइनीज़ ऐप्स को बैन करा था जब गलवान वैली का जो क्लैश था वो हुआ था इंडिया और चाइना के बीच। तीसरा और जो सबसे बड़ा रीज़न है जो चाइना को नहीं पसंद आएगा कभी भी, कि हम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो हमने सेमीकंडक्टर मार्केट में भी बेसिकली हम अपना स्टेप ले चुके हैं। पहला आपको पता ही होगा, मैंने ये न्यूज़ भी कवर करी थी कि वेदांता और फोक्सकॉन मिलके गुजरात में एक सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स चाइना को ये नहीं पसंद आएगा, क्योंकि चाइना वन ऑफ दोज कंट्रीज़ है जहाँ से चिप्स का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है और हमारे जैसी कंट्रीज़ इंपोर्ट करती है। इसीलिए हमारे यहाँ जो डिवाइसेस के प्राइस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, लेकिन अब हमारे यहाँ ही मैन्युफैक्चर होगा तो उनके यहाँ से इंपोर्ट कम हो जाएगा और अगेन उनकी इकोनॉमी को फ़र्क पड़ेगा। तो ये बात ऑफ कोर्स चाइना को नहीं पसंद आएगी, या फिर उनके जो चिप मेकर्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको पसंद नहीं आएगी। तो इसलिए भी ये थोड़ा बहुत इंडिया को डरा रहे हैं कि हम इंडिया को छोड़ के अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कहीं और एस्टैब्लिश करेंगे। एक और रीज़न आपको पता ही होगा, इस पे भी शायद मैंने वीडियो बनाई थी, कि टाटा ग्रुप और विस्ट्रोन मिलके आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग की भी तैयारी कर रहे हैं। इवन इंडिया में आईफोन मैन्युफैक्चर होना शुरू भी हो गए हैं। तो अगेन इंडिया का जो एक्सपेंशन है, इंडिया जो अपनी कैपेबिलिटी को एक्सपेंड कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को, वो चाइना को नहीं पसंद आएगी। क्योंकि इन द कमिंग, आई एम नॉट सेइंग कि हम अभी चाइना के बराबर भी हैं, कहीं नहीं, हम चाइना से बहुत ज़्यादा पीछे हैं व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी एंड दीज थिंग्स। बट एक बहुत बड़ा हिस्सा जो इंडिया में इंपोर्ट होता था चाइना से वो कट जाएगा अगर ये सारे सक्सेसफुल हो जाते हैं वेंचर। तो इसलिए चाइना को ये बात कभी पसंद नहीं आएगी और यहीं से ये बात निकल के आई है कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया को छोड़ना चाह रही हैं या फिर छोड़ देंगी इन द कमिंग फ्यूचर। Okay, so this was the news for you guys. I hope you loved it. If you did, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy and bye.